दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा एंजल वन ऐप के अंदर प्लेज होल्डिंग फीचर क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। साथ ही आपको ये बताऊंगा कि ये जो अमाउंट है वो कहां से आया हुआ है। इसके अलावा इसके चार्जेस क्या लगते हैं। अगर हम प्लेज होल्डिंग फीचर का यूज़ करते हैं तो इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। इसको देखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि इसका इस्तेमाल एक्चुअल में हमें करना है या नहीं करना है। कई बार होता है कि हम अनजाने में सही जानकारी नहीं होने की वजह से किसी ऐसे फीचर का यूज़ कर लेते हैं और उसके चार्जेस पे करते रहते हैं जिसकी हमें रियल में ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एंजल वन ऐप को ओपन कर लिया है और अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर क्या करना है, फंड्स के ऊपर क्लिक करना है। जब आप फंड्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा दिखाई देता है। आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस रहेगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिससे आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है तो दिखाई देगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। ये फंड्स के अंदर होता है। लेकिन वहीं पर एक और फीचर आपको दिख रहा है प्लेज होल्डिंग का। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये फीचर है क्या चीज़। तो नाम से ही पता चल रहा है प्लेज होल्डिंग। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना और होल्डिंग का मतलब होता है कि जो आपके डिलीवरी में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो जो आपके डिलीवरी में शेयर पड़े हैं उनको आप ब्रोकर के पास गिरवी रख करके कुछ पैसा उधार ले सकते हैं। इसी को हम कहते हैं प्लेज होल्डिंग, जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे, इससे शेयर खरीद बेच सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल आता है कि ये अमाउंट 6,367 रुपये ही क्यों है। तो देखिए जितनी वैल्यू की आपके पास होल्डिंग होगी, मैं आपको अपने पोर्टफोलियो में ले जाना चाहूँगा। यहाँ पर पोर्टफोलियो में आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन से स्टॉक कितनी क्वांटिटी होल्ड कर रखी है। तो देखिए अदानी पोर्ट के 10 शेयर मैंने होल्ड किया हुआ है 767 रुपये 22 पैसे के भाव से। अभी इसकी टोटल वैल्यू जो बन रही है वो 7,690 रुपये के आसपास बन रही है। तो 7,690 रुपये का शेयर मैंने होल्ड किया हुआ है। उसके बदले में ब्रोकर मुझे कह रहा है कि जो 7,690 का शेयर है वो पूरे मुझे अगर आप गिरवी रख देते हो, मेरे पास अगर रख देते हो, तो मैं आपको यहाँ पर 6,367 रुपये दे दूंगा, जिससे आप शेयर खरीद बेच सकते हैं। अगर आप मार्केट के एक्सपर्ट हैं, आपको लगता है कि ये 6,000 मिल जाता तो मैं इसको 7,000 कर देता, 8,000 कर देता, 9,000 कर देता, तो आप इसको लीजिए और इसका यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेज होल्डिंग का यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पैसे को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना जानते हैं। लेकिन अगर आप पैसे को बढ़ाना नहीं जानते हैं, आप खुद के 10,000 रुपये लेके आते हो और शाम तक उसको 7,000 करके निकलते हो, तो किसी से लोन लेकर के, उधार लेकर के, गिरवी ले रख करके कोई मतलब नहीं है। ये जस्ट लाइक लोन ही है। इस पे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इस पे भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। कितने चार्ज लगेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 फीचर मिल रहा है, एक विड्रॉ का मिल रहा है, एक इंक्रीज मार्जिन का मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इंक्रीज मार्जिन के बारे में समझ लेते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा स्टॉक आ गया। ठीक है, अदानी पोर्ट का स्टॉक आ गया है। जितने भी हमारे शेयर रहेंगे यहीं पर लिस्ट आ जाएगी। जिस भी शेयर को आपको गिरवी रखना है, प्लेज करना है, उसके सामने चेक मार्क लगा दीजिए। फिलहाल मेरा एक ही है इसलिए चेक मार्क इसमें लगा हुआ है। अगर 10 होता तो 10 में से जिसको आपको रखना है उस पर चेक मार्क लगाइए, जिसको गिरवी नहीं रखना है उसका चेक मार्क हटा दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपकी क्वांटिटी भी आती रहेगी। अभी 10 क्वांटिटी का 6,367 रुपये दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं सिर्फ 5 ही क्वांटिटी मुझे गिरवी रखनी है तो 5 डाल दीजिए, तो उसके बदले जो अमाउंट मिल सकता है वो आपको यहाँ दिखेगा कि भाई आपको इतने ही अमाउंट मिलेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिख रही है वो चार्जेस। एक स्क्रिप्ट, एक कंपनी के स्टॉक को जब आप प्लेज करते हो तो वहाँ पर 20 रुपये प्लस GST चार्ज किया जाएगा। 20 रुपये प्लस GST चार्ज किया जाएगा एक स्क्रिप्ट का। आप 10 कंपनी के स्टॉक होल्ड कीजिए, सब पे इसी तरीके के चार्जेस लगेंगे। इसके बाद यहाँ एक टर्म कंडीशन भी है जिसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। मोटी मोटा मैं इसमें बता देता हूँ। इसमें ये यही कहते हैं कि अगर जो अमाउंट आप मुझसे ले रहे हो, सपोज करो आपने यहाँ पर ले लिया 10 स्टॉक का अमाउंट, तो 10 स्टॉक का कितना अमाउंट हो गया, 6,367 रुपये। ये पैसा जब आप हमसे लेते हो तो आपके जो होल्डिंग की वैल्यू आज है वो 7,700 रुपये मान के चलते हैं हम। 7,690 था, हम 700 मान लेते हैं।
तो 7,700 जो वैल्यू है ना, ये घट करके जैसे ही 6,500 के आसपास आएगी, हम ये राइट रखते हैं कि आपके होल्डिंग के शेयर को बेच देंगे, क्योंकि हम अपना नुकसान नहीं सहेंगे। ये पैसा तो हमने आपको दे दिया है। यहाँ पर मैं करके ही दिखा देता हूँ कि कैसे प्लेस करना है। क्रिएट मार्जिन के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके बाद एक OTP आएगा। अब देखिए OTP आ गया, इसको मैंने डाल दिया है। या अभी आप CDSL पिन से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। ये इसलिए करवा रहे हैं कि वो आपसे राइट ले सके कि आपके स्टॉक को ज़रूरत पड़ने पे हम बेच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक OTP CDSL से भी आ गया है वेरीफाई करने के लिए। अब यहाँ वेरीफाई कर दीजिए आप। जैसे ही आप इसको वेरीफाई करते हैं, ये स्टॉक आपका प्लेज हो जाएगा और 5 से 10 मिनट के अंदर ही पैसे आ जाते हैं। ये ट्रांजैक्शन हो चुका है प्लेज के लिए और OTP से ऑथराइज भी हो गया है। हम यहाँ बैक आ जाते हैं और देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया है, क्योंकि अब पैसा जो है इन्होंने दे दिया है। अब कोई अमाउंट यहाँ पर पेंडिंग नहीं बचा हुआ है। दोस्तों लगभग 10 मिनट का टाइम लगा है और मैं फंड्स के अंदर आकर के देख रहा हूँ, तो यहाँ पर 6,392 रुपये ऐड हो गए हैं होल्डिंग के। ठीक है, ये पैसा पहले से मेरे में 9,250 रुपये था और 6,392 रुपये अभी जो प्लेज किया है मैंने वो आ गया है। तो टोटल 15,643 रुपये का मैं ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन जो पैसा विड्रॉ करने की बात है वो मैं अपने पैसे को ही विड्रॉ कर सकता हूँ, इसको नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ विड्रॉ के ऊपर क्लिक करूँ तो आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर देखिए 9,250 रुपये ही दिख रहा है। इसी पैसे को हम विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पहली ये कि प्लेज होल्डिंग करने के बाद जो आपको पैसा मिलता है वो स्टॉक के रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टॉक कितना रिस्की है, उसी हिसाब से आपको पैसा मिलता है। उसी हिसाब से हेयर कट किया जाता है। हेयर कट का मतलब ये है कि जो पैसा आपको नहीं मिला, 7,700 अमाउंट था और 6,300 आपको मिला, तो बाकी जो अमाउंट बच रहा है उसको हेयर कट अमाउंट बोलते हैं। तो वो रिस्क के हिसाब से किया जाता है कि स्टॉक कितना मूव कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि कब ब्रोकर आपके स्टॉक को सेल करेगा ये भी क्लियर नहीं होता है। वो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि 6,500 पे आपका सेल हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उतने पे करे, वो ज़्यादा पे भी कर सकता है। स्टॉक के रिस्क को वो लोग देखते हैं, उनको जब लगेगा उस हिसाब से अपना वो सेल करते हैं। क्लियर, अब देख लेते हैं कि किस तरीके से अनप्लेज करना है स्टॉक को, यानी जिस शेयर को हमने गिरवी रखा हुआ है उसे छुड़ाना कैसे है। तो उसके लिए आपको फिर से यहीं फंड के ऊपर आना है और उसके बाद आप यहाँ प्लेज होल्डिंग के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, विड्रॉ के ऊपर क्लिक करना है अनप्लेज करने के लिए। जब हम विड्रॉ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो भी प्लेज स्टॉक रहेगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो जब भी आप विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे आपके प्लेज स्टॉक की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आपको यहाँ पर चेक मार्क लगाना है जिस भी स्टॉक को अनप्लेज करना है। उसके बाद कितनी क्वांटिटी करनी है, तो मैं यहाँ पर पूरी क्वांटिटी अनप्लेज करना चाहता हूँ। जितना हमने इसको जो कि प्लेज किया था पूरा का पूरा अनप्लेज करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ गौर करिएगा, प्लेज करने में भी 20 रुपये प्लस 18% GST यानी लगभग 24 रुपये का चार्ज यहाँ पर हमने दिया था प्लेज करने में, और फिर अनप्लेज करने में भी फिर से हम वही चार्ज दे रहे हैं। तो ज़रूरत हो तो ही इसका यूज़ करना है, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ विड्रॉ मार्जिन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जब आप विड्रॉ मार्जिन के ऊपर करते हैं क्लिक तो ये रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है। T+1 डेज़ का टाइम लगेगा और ये जो है कि सारा सेटलमेंट हो जाएगा। यानी आज आपने दिया हुआ है रिक्वेस्ट तो कल पूरा दिन में ये सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से अब आपका प्लेज शेयर जो है वो अनप्लेज हो जाएगा। और यहाँ पर क्लिक करके मार्जिन प्लेज ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि कब आपने प्लेज किया था, कौन कौन से शेयर को प्लेज किया था और किसको अनप्लेज किया है। तो पूरी डिटेल आपको यहाँ पता चलेगी। प्लेज ट्रांजैक्शन में वो स्टॉक दिखेंगे कि कब आपने कौन से शेयर को प्लेज किया था, और अनप्लेज ट्रांजैक्शन में आप ये देखेंगे कि आपका स्टॉक कौन सा प्लेज हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी देखिए ये अनप्लेज के लिए रिक्वेस्ट हमने दी हुई है, अभी पेंडिंग है। क्लियर, तो प्लेज अनप्लेज हुआ या नहीं हुआ उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। और इनका मतलब आपने समझ ही लिया, प्लेज करने के लिए इंक्रीज मार्जिन और अनप्लेज करने के लिए विड्रॉ। थोड़ी देर बाद जैसे ही ये अनप्लेज होगा तो ये पैसा फिर से हमारा डिडक्ट हो जाएगा यहाँ से फंड से। इस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, कोई सवाल हो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।